जीएसटी के अंदर नई नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। काफ़ी मिथ हैं जो उनसे रिलेटेड लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। उन सभी को लेकर के सीबीआईसी ने इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू की है, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा मिथ है वो उन्होंने कहा है, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन इफ प्रॉपर ऑफिसर बिलीव्स दैट रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू कैंसिल। तो पहला जो मिथ फैल रहा है वो ये फैल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए तो वो आपको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जीएसटी लॉ है जो कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो ये कहता है अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया है, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट कि आपका जो कैंसिलेशन है वो बिना किसी रीज़न के, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिना किसी रीज़न के कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इन्होंने बताया है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू द प्रोविजन हैज़ बिन पुट इन द लॉ सो दैट फ्रॉडस्टर डोंट रन अवे विद द जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो ये जो प्रोविज़न पुट किया गया है ये बेसिकली फ्रॉडस्टर्स के लिए किया गया है। तो बिना किसी वैलिड रीज़न के या बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। It may be further noted that no cancellation would be done without giving proper opportunity of being heard to the taxpayer. साथ ही इन्होंने कहा है, immediate action for suspension is necessary in cases where unscrupulous operator seeks to pass huge fake credit by gaming the system. इमीडिएट सस्पेंशन किस केस में होगा, जहाँ पे कि फेक क्रेडिट को आगे पास करने वाला काम अगर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किया जाएगा। सच एक्शन विल नॉट अफेक्ट जेन्युइन टैक्सपेयर, पर इसका कोई असर नहीं होगा एंड विल प्रोवाइड देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मोर ओवर सस्पेंशन में भी रिवोक्ड, आप सस्पेंशन को रिवोक भी करवा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर आप अपना जो सस्पेंशन है इन केस हो जाता है तो उसे रिवोक भी करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं मिलेगी। बेसिकली इनका कहना ये है कि ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं ये फ्रॉडस्टर्स के लिए लाए गए हैं, फ्रॉड को रोकने के लिए लाए गए हैं, फेक क्रेडिट आप पास ना कर सके इसलिए लाए गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि कुछ केसेस में ये भी मिथ आ रहा है कि अगर कोई क्लैरिकल एरर हो जाती है तो आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो जाएगा और आपको अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का चांस भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का भी मिथ फैल रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। Only in fraudulent cases where there are significant discrepancies, जहाँ पे बहुत ही significant discrepancy होगी जो कि based on किस तरीके से पता करेंगे, data analytics, sound risk parameters and not mere clerical error, the action of suspension will be taken up. एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी, सीरियस डिस्क्रिपेंसी या फ्रॉडुलेंट केसेस किस तरीके के, वेयर वन पास्ट करोड़ ऑफ रुपीज़ ऑफ आईटीसी एंड नॉट फाइल्ड 3B। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे करोड़ ऑफ रुपीज़ का आप आईटीसी आगे पास कर चुके हो अपने कस्टमर को, लेकिन आपने अपनी 3B फाइल नहीं की है, नोर ही हैज़ फाइल्ड, ना ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, उस चीज़ को कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इस तरीके के फ्रॉडुलेंट केसेस जो होंगे उन पर ही एक्शन लिया जाएगा। The GST ecosystem is very careful towards working towards curbing the fake invoice frauds in the interest of bona fide taxpayer. तो यहाँ पे GST system will apply tools like BIFA data analytics, artificial intelligence and ML to pinpoint and segregate these fraudsters only. तो इन शॉर्ट इनका कहना ये है कि ये फ्रॉडस्टर्स को द प्रपोज चेंज विल इम्पैक्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो इतने सारे चेंजेस लेकर आए हैं ना रूल्स के अंदर, ये इम्पैक्ट करेगा आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन्होंने कहा है फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं जीएसटी सिस्टम को अगेंस्ट जेन्युइन टैक्सपेयर्स। कंसिक्वेंटली डाटा ड्राइवन टारगेटिंग ऑफ फ्रॉडस्टर इज़ द नीड ऑफ आर। द डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से, इनकम टैक्स, बैंक्स, कस्टम एंड नेसेसरी मैचिंग इज़ डन to identify the fraudster and take action of suspension and cancellation after following due process of law. तो बैंक से, इनकम टैक्स से जो डाटा मिलेगा उसके बेसिस पर मैचिंग होगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा फ्रॉडस्टर्स को और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल होगा
आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा. Precise targeting of fraudster is being done only in specific cases after doing a comprehensive analysis using advanced data analytics tool. तो proper analysis के बाद ही tools यूज़ करके, analytics tools यूज़ करके ये सब चीज़ें की जाएंगी. Further, multiple risk indicators are checked and only then few high risk entities are selected. तो कुछ रिस्क इंडिकेटर्स, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके बेसिस पर जो हाई रिस्क एंटिटीज़ हैं केवल उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा. एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है, इट विल नॉट इम्पैक्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ये सब क्लैरिफिकेशन है जो CBIC की तरफ से आई है इन नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग.